कृष्णा राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे, कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज है भाद्रपद मास की परिवर्तनीय यानी वामन एकादशी भी है। आज परिवर्तनीय एकादशी बोल सकते हैं और वामन एकादशी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि एकादशी कैसे करनी है, तो आप दूसरी एकादशी की जो वीडियोस पर देख लेना। अब मैं डायरेक्ट कथा शुरू करती हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाता है। तो जय श्री राधे। तो पहले श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। तो पहले आप हाथ में तुलसी दल ले लेंगे या फिर फूल ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद फिर आपको कथा स्टार्ट करनी है। तो इसमें युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, वह उसके कौन से देवता हैं तथा उसके करने की विधि व फल बताइए, यह मेरे जानने की इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करके स्वर्ग का सिंहासन देने वाली एकादशी को परिवर्तनी एवं वामन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिए। इस कथा के देवता स्वयं वामन देव हैं और कथा बड़ी ही सुंदर है। और इसके सुनने का फल वाजपेयी यज्ञ के समान है। जो व्यक्ति इस दिन वामन देव का पूजन करते हैं उन जीवों को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा का फल मिलता है और उनके जीवन में कुछ भी करना शेष नहीं रहता, क्योंकि श्री भगवान उनको संपूर्ण संसार की पूजा का फल दे देते हैं। इस दिन भगवान नारायण ने करवट बदली थी, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का नाम भी दिया जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे नारायण, आपके इन वचनों को सुनकर मुझे बहुत भारी संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं, आपने किस प्रकार वामन रूप धरा तथा राजा बलि को क्यों बांधा, और वामन रूप से संबंधित सारी लीलाओं का वर्णन करें। साथ ही चातुर्य मासिक व्रत की विधि भी क्या है, और जिस समय आप शयन कर रहे हो तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सब विस्तार पूर्वक कहें। यह सब मेरी जानने की इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक बार त्रेता युग में बलि नाम का दानव था। वह दानव कुल में जन्म लेने के बाद ही मेरा भक्त था। वह दानी, अत्यंत सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करता था। उसने अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग के राजा इंद्र के सिंहासन पर अधिकार बना लिया था, जिससे सभी देवता एकत्रित होकर भगवान नारायण के पास गए और अपनी पीड़ा बताई। तब भगवान नारायण को वामन अवतार धारण करना पड़ा और बलि से इंद्र का सिंहासन वापस लेकर इंद्र को दिया। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण किस प्रकार जीता, ये सब मेरी सुनने की जिज्ञासा सुनाइए। कृष्ण बोले, हे राजन, राजा बलि बड़ा ही दानी था। वह ब्राह्मणों को हमेशा दान किया करता था। मैंने वामन रूप धारण कर उससे अपने छोटे छोटे पांवों में केवल 3 पग धरती मांगी और राजा से संकल्प ले लिया। राजा ने मेरी छोटी सी याचना को स्वीकार किया और जब राजा भूमि देने को तैयार हो गया तो मैं अपने आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जंगलोक में जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, चंद्र, इंद्र तथा सभी देवगण मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि का हाथ पकड़कर मैंने पूछा कि हे राजन, तीसरे पग से क्या नापूं, तो उस धर्मप्रिय राजा ने अपना सिर झुका लिया और तीसरा पग मैंने उसके सिर पर रख दिया, जिससे वह राजा पाताल को चला गया। परंतु मेरा अनन्य भक्त होने के कारण मैंने उसे पाताल का राजा बना दिया। उसने कहा कि मैं हमेशा तेरे पास ही रहूँगा, क्योंकि मेरे पास से कोई खाली नहीं जाता। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी अथवा वामन एकादशी कहते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इसलिए श्री भगवान
श्री विष्णु भगवान शेषनाग की पीठ पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इसे त्रिलोकी के नाथ श्री हरि भगवान का विशेष पूजन होता है। इसमें चावल, दही और यथाशक्ति दक्षिणा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण व श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए ताकि जन्म जन्म के पापों से छूटकर भगवान विष्णु की शरण मिले। जो व्यक्ति पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, वामन भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। तो इस तरह से आप आज वामन भगवान की सेवा करिए, पूजा करिए। और कई लोग लड्डू गोपाल को भी वामन भगवान का रूप देते हैं, तो वो आपकी अपनी इच्छा है, आप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और अब मैं सारी एकादशियों के नाम लेती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। और आप ऐसी बुक लाकर, एकादशी महात्म्य की बुक लाकर भी कथा कर सकते हैं। नहीं तो फ़ोन में आपको पता होना चाहिए कौन सी एकादशी है। भाद्रपद मास की चल रही है आज, अब आएगी आश्विन मास की अगली बार, तो आप उस हिसाब से एकादशी कर सकते हैं। कथा आपको मंदिरों से ही पता चल जाती है, पंडित जी से ही पता चल जाती है और पंचांग का कैलेंडर होता है उसमें भी पता लग जाती है। तो इस तरह से आप एकादशी कथा कर सकते हैं। तो अब सुनाती हूँ। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशेनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापनगुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। तो अभी चल रही है परिवर्तनी, ठीक है। इसमें फल, दूध, तिल, गुड़ इसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आएगी जो अगली एकादशी का नाम है वो है इंदिरा एकादशी। इसके बाद जो अगली एकादशी आएगी वो होगी इंदिरा एकादशी, ठीक है जी। तो जय श्री राधे। और आज के श्रृंगार दर्शन आप सेम वही हैं, लड्डू डाडली के चेंज हुए हैं बस, तो इसलिए आज लाइव नहीं आऊँगी क्योंकि ड्रेस अभी चेंज हुई, अभी 2-4 दिन पहले ही तो करी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। सभी एकादशी समान होती हैं, दोनों के ही व्रत करने चाहिए। और व्रत में फलाहार सेंधा नमक का आप यूज़ कर सकते हो। और फलाहार आप जानते हो कि आप क्या होता है, कुट्टू, आलू, दही वगैरह पकौड़ी बनाओ तो इस तरह से कर सकते हो। जय श्री राधे। जरूर से बताना आपको कैसी लगी। और 19 तारीख की है राधा रानी की छठी, ठीक है। राधा रानी की छठी में क्या करना है, जैसे लड्डू गोपाल की हम छठी करते हैं, कड़ी चावल और मीठा बनाते हैं, ऐसे हम राधा रानी की छठी करेंगे। उस तरह का भोग लगाएंगे। कई लोग जैसे हम अपने लल्ला को छठी वाले दिन काजल डालते हैं, ऐसे अब राधा रानी को भी काजल बना के डाल सकते हैं। जय श्री राधे।